तो फ्रेंड्स आज हम लेकर आए हैं कुछ मैथ के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मतलब जिनकी मैथ वीक है ना एनडीए में। तो वो इन टॉपिक्स को ही खाली कैलकुलेट करेंगे तो उनके 45 मार्क्स हम दिला सकते हैं, मतलब 45 क्वेश्चन सही करा सकते हैं, मतलब कि करीबन 110 से 120 मार्क्स तक आराम से आ सकते हैं। और ये मैक्सिमम है मतलब जिनका मैथ वीक है। तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कुछ। तो बस आपको मैं स्टार्ट करता हूँ टिग्नोमेट्री से। तो आपको कुछ टिग्नोमेट्री के पहले तो बात करें कि कितने क्वेश्चन आते हैं। तो दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ बस दिख रहा है। तो टिग्नोमेट्री की वही बात की जाए, ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाए तो इसमें करीबन 12 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। और लगभग आप यदि नॉर्मल टिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, क्वेश्चन कौन मतलब पढ़ना क्या क्या आपको टिग्नोमेट्री में, जैसे कि सिंपल वाले फार्मूले जो क्लास 10th के थे, पहले तो क्लास 10th फार्मूला। ठीक है, फिर उसके बाद नॉर्मल वो पढ़ने हैं, कुछ वो होते हैं जैसे कि शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। टेन 1 डिग्री इसी तरह लिखा रहता है, 1089 तक लिखा रहता है। नॉर्मल इसका आंसर 1 आता है। ये मैक्सिमम क्वेश्चन देखा जाता है इस तरीके का। यही इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ने हैं। इनसे आप करीबन 6 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन अभी हम आपको गिनाएंगे कितने क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन आपके टिग्नोमेट्री से हो गए। 12 मतलब मैंने 50% लिया, कम से कम की बात करूँ। सेट और रिलेशन की बात की जाए तो इसमें आपको बस पढ़ना क्या है। रिलेशन में देखो, सेट में पढ़ना है आपको वेन डायग्राम मेन। ठीक है, वेन डायग्राम के करीबन 3 क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में आप कम से कम सही करेंगे तो 2 पार्ट तो सही करेंगे। आपने यदि अच्छे से पढ़ा है इन टॉपिक को, मतलब अच्छे से पढ़ना है। रिलेशन की बात की जाए तो इसमें से आपको रिलेशन तो चलिए नहीं पढ़ना है, मतलब इसकी क्या ही है, वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव होते हैं, या बच्चे पढ़ तो लेते हैं ना, बाद में वहाँ पे जब क्वेश्चन आता है ना तब नहीं लगा पाते हैं। तो आप इसको छोड़ ही दीजिए, रिलेशन हटाइए। सेट में एक टॉपिक आपको पढ़ना है जैसे कि सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सेट, इनके जो वो होता है ना 2n, ये मतलब कि इनके फार्मूला पढ़ना है मेन, बस ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। और फिर वहीं हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पढ़ना क्या है, आयोटा पढ़ना है। आयोटा मतलब कि आई की पावर 4 बराबर 1 होता है, आई स्क्वायर बराबर -1 होता है। इससे करीबन 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन इससे हो गए। ठीक है, एक क्वेश्चन ओमेगा वाला पढ़ना है, ओमेगा स्क्वायर एंड 1, मतलब कि इसका वो होता है ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। एक इक्वेशन ये हो गई, और ओमेगा क्यूब बराबर 1 ये एक इक्वेशन हो गई। इन 2 इक्वेशन से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। ठीक है, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बस 2 चीज़ पढ़नी है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। वो मॉड्यूलस जो होता है और प्रिंसिपल। हाँ, एक चीज़ और आप पढ़ सकते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ लो बस, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जिसको बोलते हैं हम। इसमें देखो tan y/x ये वाला जो होता है ना, इसमें तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या अल्फा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपको अंदर थीटा माइनस अल्फा होता है। इसमें क्या होता है माइनस थीटा प्लस अल्फा होता है, इसमें माइनस अल्फा। ये चीज़ पढ़ लो बस, ये इससे एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा। पर 2020 में तो देखा नहीं गया इससे क्वेश्चन, और ना ही 2021 में अभी जो अप्रैल में एग्ज़ाम हो उससे नहीं आया। इसको पढ़ लो, आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं। वैसे तो हम 3 क्वेश्चन तो यहाँ से आपके कन्फर्म ही है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपको लॉग में आपको बस प्रॉपर्टी पढ़नी है लॉग की। लॉग से करीबन 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। एक तो इस बार जैसे 2021 में देखा गया कि लॉग से वो वाला क्वेश्चन आया कि आपको लॉग की प्रॉपर्टी पढ़नी है, प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। जैसे कि वो नहीं होती एम ऑफ लॉग एन, लॉग की प्रॉपर्टी पढ़नी है। इससे आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से, एक नहीं वैसे होना चाहिए तो 2 क्वेश्चन, क्योंकि एक तो आपका वही क्वेश्चन हो जाता है ना कि फैक्टोरियल वाला जो एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, और हम बात करेंगे लॉग हो गया। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जाए तो आपको पढ़ना है खाली डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट से आपके एक क्वेश्चन तो कंफर्म है ही है। डिस्क्रिमिनेंट में डी पढ़ना है आपको बस। डी के तीनों प्रॉपर्टी होती है, डी इज़ ग्रेटर देन, डी इज़ लेस देन, डी इज़ इक्वल टू, ये बस पढ़ना है आपको 0 से। ये तीनों प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन कंफर्म है आपका। ठीक है, फिर उसके बाद आप आएंगे कोनिक सेक्शन में। कोनिक सेक्शन में हम बात करेंगे पहले सर्कल की। सर्कल की देखिए 2 डिग्री इक्वेशन पढ़नी, जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, इससे ये वाली पढ़नी है। इससे बस आपको वो -g, -f क्या होते हैं, सेंटर होते हैं। और इसके रेडियस की बात की जाए तो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर
माइनस का सी, ये आपका रेडियस हो गया। रेडियस बस निकालनी आनी चाहिए आपको, ठीक है। ये आप रेडियस निकालेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म हो गया आपका, एक क्वेश्चन, ठीक है। और वहीं बात करेंगे हम कोनिक सेक्शन में इलिप्स की। इलिप्स की बात की जाए तो आपको इसेंट्रिसिटी पढ़नी है खाली, बस इसेंट्रिसिटी, इलिप्स और हाइपरबोला। हाइपरबोला इन दोनों से मिला के इसेंट्रिसिटी पढ़नी है। इसके आपके एक या दो क्वेश्चन तो कंफर्म है ही है, दो क्वेश्चन मान के चलिए आप इससे, इसेंट्रिसिटी से, मतलब कि दोनों की इक्वेशन और इसेंट्रिसिटी बस, और इसमें नहीं आपको दिख रहा है ना, बस। हाँ, अब इसेंट्रिसिटी कोनिक सेक्शन हो गया। अब आपको, हाँ, कोनिक सेक्शन हो गया। अब आपको पढ़ना है क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात की जाए, दिख रहा है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री की बात की जाए, इसमें से आपको पढ़ना क्या है, देखिए मिड पॉइंट पढ़ना है। एक तो इसमें कुछ ज़्यादा टॉपिक्स हैं, मिड पॉइंट एक टॉपिक हो गया, ठीक है, ये एकदम सिंपल है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पढ़ना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है, ये दो टॉपिक हो गए। तीसरा टॉपिक को पढ़ना है, एरिया निकालना आना चाहिए, ठीक है, एरिया वाला हो गया। फिर नॉर्मल इक्वेशन निकालनी आनी चाहिए, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये एम क्या होता है, एम बराबर टैन थीटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए, एम बराबर टैन थीटा, ये चीज़ हो गया, ठीक है। और एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, इससे करीबन आपके कितने, 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक एक टॉपिक से आप एक क्वेश्चन भी धर लेंगे ना तो 5 हो जाएंगे, नहीं 5 आप 4 मान के चलिए, चलिए, ठीक है। और वहीं हम आगे इसके बात करें तो आपको पढ़ना क्या है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। अब आते हैं हम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से करीबन हमने कैलकुलेट किया है, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसमें से आपको पढ़ना कितना है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में देखिए आपको आना क्या चाहिए, पहले तो इन्वर्स निकालना आना चाहिए एक बात, ठीक है, इन्वर्स। उसके बाद डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आना चाहिए, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। इन्वर्स से एक क्वेश्चन कंफर्म है, डिटर्मिनेंट से 2 क्वेश्चन सॉल्व करना आता है आपको, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और मैट्रिक्स से बात रही ना, एकदम सिंपल सिंपल आपको प्रॉपर्टी पढ़नी है, जैसे कि एडजॉइन क्या होता है, और वो आइडेम्पोटेम, इन्वॉन्ट्री, और ये वाली प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं। वो डिटर्मिनेंट की एक आधी प्रॉपर्टी पढ़नी है, जैसे कि डिटर्मिनेंट डी ई टी ऑफ ए बी इज इक्वल टू होता है डी ई टी ऑफ बी ए, ये सब जैसे प्रॉपर्टी नहीं होती छोटी छोटी, इनसे पढ़ना है। इनसे करीबन 2 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे इधर से, ठीक है। तो ये हो गए कितने टोटल, 5 क्वेश्चन, 5 इधर से हो गए, 5 इधर से, 10 क्वेश्चन इधर हो गए, ठीक है। उसके बाद हम वेक्टर 3D में आ जाते हैं। वेक्टर 3D तो इतना आसान नहीं होता है वैसे। इसमें पढ़ना क्या है आपको, ज़्यादा नहीं, 2 टॉपिक पढ़ना है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर पढ़ना है आपको एक टॉपिक, ठीक है। और पढ़ना है कोप्लेनर ऑफ वेक्टर, कोप्लेनर ऑफ वेक्टर, ठीक है। इन 2 टॉपिक से 2 क्वेश्चन हो गए, कोप्लेनर से चलिए 2 ही मान लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद आपको 3D में एक चीज़ पढ़ना है, स्फीयर का रेडियस निकालना आना चाहिए, स्फीयर का रेडियस, स्फीयर 3 डिग्री इक्वेशन होती है, सर्कल की तरीके से निकाली जाती है। आप लोग बताएंगे तो हम, आप ये कमेंट सेक्शन करेंगे तो हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन के साथ आपको ये मतलब कि इनके थ्योरी भी समझा देंगे, ठीक है। उसके बाद इससे आपके 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। लिमिट में आएंगे आप, तो लिमिट से आपको पढ़ना क्या है, एल हॉस्पिटल, पहली बात तो बस एल हॉस्पिटल रूल पढ़ना है। इससे आपके करीबन 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप जाके 2021 का पेपर देख लीजिए, करीबन 3 से 4 क्वेश्चन एल हॉस्पिटल से आया है, ठीक है। एल हॉस्पिटल बस पढ़ना है आपको लिमिट में, और कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। और फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन में खाली आपको पढ़ना है ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी पढ़नी है, इससे आपका एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। बस बहुत सिंपल होता है, मतलब कि ये ऐसा होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स, बस इतना ही है, इसी को पुट करके लाना है, ठीक है। और यदि आप इन्वर्स पढ़ना चाहें तो पढ़ ले, नहीं आता है तो छोड़ दें इन्वर्स फंक्शन, हम इसका क्वेश्चन नहीं कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आप आ जाएंगे तो आपको आपका बेनिफिट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, और आपको बस डिफरेंशिएशन पढ़ना, इंटीग्रेशन नहीं पढ़ने की जरूरत है। जिसका मैथ वीक होता है उसको ज़्यादातर नहीं समझ में आता, डिफरेंशिएशन पढ़ना है। डिफरेंशिएशन की बात की जाए, डिफरेंशिएशन आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो 3 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, 3 क्वेश्चन तो 100% ही होना है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, हाँ, और डिफरेंशिएशन में 3 क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की जाए ना तो इसमें आपको पढ़ना है ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर डिग्री से बहुत इजी टॉपिक है, एक क्वेश्चन कन्फर्म है, ठीक है।
उसके बाद आपको स्टैटिक्स अभी रह गया, तो हम बात कर लेते हैं स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स में आपको पढ़ना क्या है, मीन, मीन तो बहुत इजी है, मीडियन भी बहुत इजी है, ठीक है, मीन मीडियन मोड, इनसे 2 क्वेश्चन कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद एस डी सेल मतलब कि ये लिखा हुआ है वो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन, इनका सेम फार्मूला है, इसके फार्मूले को पढ़ना है, इससे आपका 1 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और अभी आपको 1-2 टॉपिक छोटे छोटे पढ़ने, क्लास 10th के वो टॉपिक हैं, वो हम टॉपिक बता दे रहे हैं आपको। जैसे कि ये कोई सर्कल दिया है, इसका कोई ये है रेडियस, बोथ रेडियस है आर आर, और ये जैसे यहाँ पर थीटा दे देते हैं, तो इसका जैसे फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री, एक मतलब सेक्टर का एरिया निकालने फार्मूला, ये पाई आर स्क्वायर, इससे कन्फर्म हो जाता है। इसी तरीके से सेक्टर का लेंथ निकालने के लिए ये हो जाता है, ठीक है। और दूसरा आपको पढ़ना है, जैसे ये पेंटागन दिया है, हेक्सागन दिया है, तो इसके इंटीरियर एंगल फार्मूला ये आपको पढ़ना है n-2 ऑफ 180 डिग्री ये। और अभी हम इसको ज़्यादा और डिफाइन करेंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, और आप यदि चाहेंगे तो कमेंट करके हमें बताइए, हम एक एक टॉपिक वाइज बता देंगे आपको, मतलब कि क्या क्या पढ़ना है, मतलब क्वेश्चन के साथ आएंगे अगले प्रीवियस ईयर। तो हम आपको क्वेश्चन गिना देते हैं कितने हो गए, इससे करीबन 2 क्वेश्चन मान के चलिए, ठीक, एक इससे एक इससे, 2 3 5 6, 6 3 9, 9 1 10, 10 13 14, और ये होगा 16, 16 और ये 10 26 हो गया ना। अब हम पीछे पेज पे गिना दें, 26, 26 के बाद ये क्वेश्चन हो गया आपके 2 26 2 28 29 30, और ये हो गया 32, 2 क्वेश्चन, ठीक है। 32 33, 33 के बाद और ये आपका हो गया कितना, 33 और ये 2, देखो 33 यहाँ तक हो गया, 33 2 35, 35 के बाद ये 2 क्वेश्चन 37, 37 प्लस 6 43, तो 43 आपके मार्क्स, ये देखिए 6 क्वेश्चन, 43 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, तो 43 क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन के हिसाब से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, अप्रॉक्स 110 मार्क्स, और मिनिमम कट ऑफ मैथ की जाती है 75 मार्क्स। हम आपको एकदम रिलेवेंट टॉपिक बताएं, इनसे मतलब हर बार क्वेश्चन पूछे ही पूछे गए, और करीबन 5 क्वेश्चन तो रिपीटेड होते हैं। याद, यदि यही टॉपिक के, इसी टॉपिक के आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा के जाइए, करीबन 2 साल के, मतलब कि 4 पेपर यदि आप लगा के जाते हैं तो आपको करीबन 10 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन तो रिपीटेड ही मिल जाएंगे। तो इसी में आप जोड़ सकते हैं 43 तो 48 मार्क्स कहीं, मतलब 48 120 130 नंबर तो कहीं नहीं गए। आप यदि कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर पेपर और थ्योरी बता देंगे। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।